हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज के एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2019 का डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है एंड 2 मार्क्स का है, मतलब अच्छी वेटेज है इसकी एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं ट्री में जो अब तक पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसे। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हार्ड लेवल कह सकते हैं मे बी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट हाँ, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को मीडियम से हार्ड के बीच में रख सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पता लगाते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रोक्सीमेटली 115-16 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिससे हमने गेट के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, सी प्रोग्रामिंग एंड फर्दर अलग डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ सारी, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब के सर्च बार में जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का लिंक दिखा देगा। देन यहाँ पे आके आप देख सकते हैं ये सारी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। जैसे लास्ट वीडियो जो थी वो पाइपलाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड थी, जो गेट 2021 में आया था। ठीक है, ऐसी जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं वो सारी यहाँ पे हैं। देन सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज है, ताकि आपको अच्छे से मिल जाए, ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन ये बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट है, देन डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, देन ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम से जितनी भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज है। तो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं एंड इसका अप्रोच देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेट टी बी अ फुल बाइनरी ट्री विद 8 लीव्स। टी एक हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है, उसमें 8 लीव्स हैं। ठीक है, अब फुल बाइनरी ट्री हैज़ एवरी लेवल फुल। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री की तरीके से डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि इसमें हर लेवल जो होगा फुल होगा। ठीक है, हैज़ एवरी लेवल फुल। ठीक है, एक ट्री बना के देख भी लेते हैं साथ के साथ कि उस ट्री में टोटल 2 कंडीशन हमारे पास फुल बाइनरी ट्री की, टोटल 8 लीव्स होंगी एंड जो हर लेवल होगा वो फुल मतलब उस एक तरीके से प्रॉपर्ली फिल्ड होगा, फुली फिल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक ट्री बना के देख लेते हैं। ट्री तो लेट सपोज एक ट्री है हमारे पास एंड यहाँ पे सबसे पहले उसकी रूट नोड है। रूट नोड ये लेवल लेट सपोज लेवल 1 पर है एंड हमारे पास टोटल कितनी लीव्स चाहिए? 8 लीव्स चाहिए। ठीक है, उस 8 लीव्स के लिए हमें अगले लेवल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लेवल भी कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, बट हमारे पास टोटल 8 लीव्स हैं क्या? नहीं, टोटल 2 लीव्स ही हैं हमारे पास। तो और लीव्स ऐड करनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें टोटल और नोट्स ऐड करनी पड़ेंगी अगले लेवल पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल पे एटमोस्ट 4 नोट्स रख सकते हैं एंड टोटल 4 नोट्स ही हमने रख दी, फुल है मतलब। देन यहाँ पे भी टोटल कितनी लीफ नोट्स है हमारे पास? 4 लीफ नोट्स है। टोटल हमें चाहिए कितनी? 8 लीफ नोट्स चाहिए, तो उसके लिए एक और लेवल कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 लीव्स नोट्स हमारे पास आ गई हैं एंड ये टोटल 4 लेवल का ट्री बना है हमारे पास एंड हर लेवल कम्प्लीटली फिल है एज पर द डेफिनेशन फुल बाइनरी ट्री हैज़ एवरी लेवल फुल। ठीक है, फर्दर रीड करते हैं, फर्दर अपने क्वेश्चन पर आते हैं वापस। सपोज टू लीव्स ए एंड बी ऑफ टी आर चूजन यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली एट रैंडम। ये कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली एट रैंडम। मतलब एक तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली ये तो बात हमें क्लियर कर दी क्वेश्चन में। एंड जो ए और बी है किसी 2 लीव्स को पॉइंट कर रहे हैं हमारे पास एंड एट एक टाइम पे ये एक नोट को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक नोट को पॉइंट कर सकते हैं। इस लाइन से बेसिकली मतलब ये समझ आया। और रैंडमली हम कोई सा भी लीव नोट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन टी। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है पर्टिकुलरली, वो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें दी हुई है। दैट इज द नंबर ऑफ एजेस इन द यूनिक पाथ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस हम एक तरीके कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं 2 लीव्स के बीच का, कि उसके उन 2 लीव्स के बीच में नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है इन द यूनिक पार्ट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इज डैश राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये हमें निकालना क्या है इस पूरे क्वेश्चन में? ये निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो इस ट्री के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो ए एंड बी है हमारे पास, ये जो ए एंड बी है, ये ए एंड बी किसको पॉइंट कर रहे हैं हमारे पास? ये लीव नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है,
अब जब हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। लेट्स सपोज एक एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, एंड इस रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, एंड ये क्या डिनोट करें यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू लीव्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लीव्स। एक रैंडम वेरिएबल एक्स लिया हमने एंड उसको डिफाइन भी कर दिया अपनी तरफ से कि हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, एंड हमें चाहिए क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ इस एक्स चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहिए। एंड हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली समीशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स। एंड ये जो एक्स इंटू पी एक्स है हमें हर एक लीफ नोड के लिए करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है, टोटल। हाँ ठीक है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि एक्स हर एक लीफ नोड के लिए इस एक्स की वैल्यू क्या है, उस एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि एक्स इंटू पी एक्स हर एक चेंज होता रहेगा, हमारे पास वेरी होता रहेगा, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या डिनोट करें यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें कि डिस्टेंस बिटवीन टू लीव्स सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देन मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पे जाते रहेंगे। तो मिनिमम क्या हो सकता है कि अगर दो नोड्स हैं, अगर ए और बी, सिंपली एक ही नोड को पॉइंट करेंगे, अगर ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी लेट्स सपोज अगर इसको पॉइंट कर रहा है, ए भी इसको पॉइंट कर रहा है, बी भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इस नोड से इसी नोड को ट्रेवर्स करना एक तरीके से, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो कितना होगा, जीरो होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हम कह सकते हैं जीरो होगा, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से शुरू हो रही है। एक टेबल की फॉर्म में बना के देखते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, देन इस एक्स के इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। उस प्रोबेबिलिटी हमें कितने, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, फेवरेबल वेज टोटल फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस, फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल और टोटल फेवरेबल केसेस निकालने के लिए और टोटल केसेस निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, इसकी अक्रेंसेस कितनी है, मतलब इस एक्स डिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी है, तो वो भी हमें चाहिए। तो उसके लिए लिख लेते हैं, लेट्स सपोज अक्रेंसेस डिनोट करते हैं, अक्रेंस, एंड यहाँ पे हम डिनोट करते हैं लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स, ठीक है। उस प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स की, वो है हमारे पास जीरो, मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास जीरो। जब जीरो कब हो सकता है, किस केस में, जब ए और बी दोनों से एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। अब इसके टोटल अक्रेंसेस कितने हो सकते हैं, मतलब इस जीरो डिस्टेंस के टोटल अक्रेंसेस हमारे पास कितने हो सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी लीफ नोड्स है, टोटल 8 लीफ नोड्स है, टोटल 8 अक्रेंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ए और बी हम इसको ना पॉइंट करके हम इसको लेट्स सपोज इसको पॉइंट करा सकते हैं, इसको पॉइंट लग जाए, ए एंड बी इसको पॉइंट करने लग जाए, ठीक है। तो एज जीरो डिस्टेंस के लिए हमें टोटल कितनी नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लीफ नोट्स है। तो टोटल 8 अक्रेंसेज ऐसे हो सकते हैं, 8 अक्रेंसेज ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। देन जीरो के बाद हमारे पास क्या डिस्टेंस हो सकता है, मे बी 1 हो सकते हैं, ठीक है, 1 हो सकता है। 1 के लिए देखते हैं कि 1 के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या 1 पॉसिबल भी है या नहीं, पहले तो ये देखना है हमें। तो लेट्स सपोज अगर ए इसको ले लें एंड बी इसको ले लें, क्या इनके बीच का डिस्टेंस देखें कितना आएगा। सबसे पहले तो ए की एज ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, देन ये एज ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। इनका बीच का डिस्टेंस कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया। क्या और कोई तरीके से बना सकता है, लेट्स सपोज अगर बी को यहाँ मूव कर दे, यहाँ बी को यहाँ मूव कर दे, अब डिस्टेंस देखें कितना आएगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस ए एज ट्रेवर्स करी, देन ये वाली, देन ये वाली, देन ये वाली। इनका बीच का डिस्टेंस कितना आया, 4 आया। नहीं, ये तो ज़्यादा जा रहा है, मतलब हमें तो चाहिए 1 के लिए हम देख रहे हैं कि 1 की टोटल अक्रेंस कितनी हो सकती है, बट 1 का तो 1 से ज़्यादा ही आ रहे हैं, 2 एंड 4। तो 1 की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, मतलब 1 डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है इन जनरल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 डिस्टेंस में क्या मतलब हो जाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं बस, बट हमें लीफ नोड में नीचे तो आना है। तो लीफ नोड में मिनिमम नीचे आने के लिए हमें कितना, दो ऐसे ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी। तो मिनिमम डिस्टेंस 2 तो आएगा ही आएगा। जीरो के बाद जो मिनिमम होगा वो 2 होगा हमारे पास, ठीक है, 1 नहीं आएगा। तो 1 आएगा तो 1 की अक्रेंस हमारी टोटल कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 को ले या ना ले, क्योंकि उसकी अक्रेंस हमने 0 कर दी, तो 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं फिर भी। देन हमारे पास अगला डिस्टेंस क्या आता है, 2 आता है, 2 आता है। अब इस 2 के लिए देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा देते हैं। अब इस 2 के लिए देखें, लेट्स सपोज अगर इसको ए मान लें एंड इसको बी मान लें, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रेवर्स करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, एक ये एस ट्रेवर्स करी, देन ये एस ट्रेवर्स करी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, 2 आया, हाँ ठीक है। अब इस 2 डिस्टेंस में टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितनी टोटल अक्रेंसेज है हमारे पास, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर ये ए को पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ये ए को पॉइंट कर रहा है, ये बी को पॉइंट कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने वेज आए यहाँ पे, पहले ए इसको पॉइंट कर रहा था एंड बी इसको पॉइंट कर रहा था, तो एक वे तो ये हो गया, एक वे तो ये हो गया। एंड सेकंड वे हमने देखा जब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड बी इसको पॉइंट कर रहा है। टोटल हमारे पास कितने वेज आए यहाँ पे, 2 वेज आए, 2 तरीके आए यहाँ पे, ठीक है, 2 तरीके यहाँ से आए।
अब लेट्स सपोज इसको चेंज करके अगली जो बाकी की लीफ नोट्स हैं उन पर हम रूल अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड बी इसको पॉइंट कर रहा है, एंड यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा इन ए और बी के बीच में, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 देन 2, 2 एज ट्रेवर्स करी, हाँ ठीक है। एंड इनके तरीके जैसे हमने इन दो लीफ नोट्स के लिए करा, ऐसे इन दो लीफ नोट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल अक्रेंसेस कितने आएंगे 2, एंड ऐसे इन दो लीफ नोट्स के लिए कितने आएंगे 2, एंड ऐसे इन दो लीफ नोट्स के लिए टोटल अक्रेंस कितने आएंगे 2। एंड क्या और कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं? और कोई पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं बना के, बट और कोई पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी नहीं। जैसे लेट्स सपोज अगर हमने बी इसको मान लिया, लेट्स सपोज इसको ए मान लेते हैं, इस वाली नोट को ए मान लेते हैं एंड इसको बी मान लिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखें, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? पहले तो 1 देन 2, 2 एज ट्रेवर्स कर ली, देन 3 देन 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये 4 की कैटेगरी में आएगा। तो 2 वाले जो हमने थे टोटल यहाँ पे कितने किसे आए थे? 2 + 2 + 2, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ आई थी, ठीक है। टोटल 8 अक्रेंसेज आए थे 2 वाले डिस्टेंस के लिए, टोटल 8 अक्रेंसेज आए थे 2 पॉसिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। फर्दर देखते हैं, देन 2 के बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी? 3 आएगी। 3 के लिए देखते हैं क्या 3 पॉसिबल है यहाँ पर हमारे पास? क्या 3 के लिए अब चेक करते हैं 3 के लिए क्या पॉसिबल है। अगर 3 के लिए देखें यहाँ पे सबसे पहले तो एक ही लेट्स सपोज अगर इसको ए डिनोट कर लें एंड इसको बी डिनोट कर लें, यहाँ रखेंगे तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। एंड यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा? 1 देन 2 देन 3 देन 4। टोटल ए से बी जाने के लिए हमें कितनी एज ट्रेवर्स करनी पड़ी? 4 एज ट्रेवर्स करनी। तो 3 यहाँ से कहीं से भी नहीं आ पाएगा। उस पूरी ट्री में आप अगर देखेंगे तो 3 डिस्टेंस आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 3 के लिए हमें टोटल अक्रेंस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 3 के लिए टोटल अक्रेंस कितने हो गए? 0। देन अपने 4 पे आते हैं, वापस 4 पे आते हैं। अगला नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 के लिए अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमने जब इस वाली सिचुएशन में देखा कि अगर हम ए इसको पॉइंट कर रहे हैं एंड बी इसको पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एंड लेट सपोज एक तरीका ये हो गया, ठीक है। एंड अगर लेट सपोज बी इसको पॉइंट करने लग जाए, बी इस वाले इसको पॉइंट करने लग जाए, इसको ना छोड़ के, एक तरीका तो ये आ चुका है, ये वाला तो तरीका ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बट अगर इसको पॉइंट करेंगे तो इसमें देखते हैं डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास। फर्स्ट 1 देन 2 देन 3 देन 4, यहाँ भी टोटल 4 डिस्टेंस आ रहा है। तो दूसरा तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका एक ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या पता और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उनको भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स सपोज ए इसको रहने देते हैं, अगर बी इसको रखें, बी इसको रखें, इसको बी रख के क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? अगर इसको बी रखें तो यहाँ पे देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, नहीं ये डिस्टेंस 6 आ जाएगा, तो ये 4 से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इसके अलावा, ठीक है। तो मतलब हमें 4 डिस्टेंस के लिए इन्हीं बेसिकली इन 4 ट्री के अंदर ही घूमना पड़ेगा, इसके अंदर ही घूमना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन के अंदर घूमना पड़ेगा एंड इन 4 का फर्दर अपना पोर्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए देख लेते हैं इन 4 के लिए, अगर ए और बी इन 4 के लिए अंदर ही पॉइंट करते रहेंगे तो इनमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब हमने देखा था जब ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड बी इसको पॉइंट कर सकता है या फिर इसको पॉइंट कर सकता है, ठीक है। बी के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसको पॉइंट करें या तो इसको पॉइंट करें। तो इस नोट के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ आई? 2 पॉसिबिलिटीज़ आई, ठीक है। लेट्स सपोज अब ए इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करने लग जाए, ए इसको पॉइंट करने लग जाए, तो इस ए के लिए भी यहाँ पे ये 2 भी एक्सेस करेंगे, जिसके लिए डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4। जैसे 1 देन 2 देन 3 देन 4, ऐसे 1 2 3 एंड 4, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है? 4। तो इस ए के लिए टोटल कितने वेज आ रहे हैं? टोटल 2 आ रहे हैं, ठीक है। 2 + 2 एक तरीके से कितने हो गए? 4। अब लेट सपोज ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है। ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज करके देखते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म है और इंडिपेंडेंट है। लेकिन ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड बी, देन अगर ए इसको पॉइंट करेगा तो देन बी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बी यहाँ पे भी पॉइंट कर सकता है, बी यहाँ पे भी पॉइंट कर सकता है, बी यहाँ पे भी पॉइंट कर सकता है। तो देन इस ए के लिए भी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़ आई +2। एंड ऐसी उसी टाइम पे अगर लेट्स सपोज अगर हम बी इसको ए इसको पॉइंट करने लग जाए, ए इसको पॉइंट करने लग जाए, तो इसके पास भी टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। यहाँ पे बी या तो ये वाली नोट हो सकती है या तो ये वाली नोट हो सकती है। तो यहाँ पे टोटल कितने केसेस आए? टोटल यहाँ पे आए 2 + 2 +2 टोटल कितने आए? 8 केसेस आए। तो इन चार नोट्स के लिए हमने देखा, एंड टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? यहाँ पे 8 केसेस बन रहे हैं। ऐसे इन 4 नोट्स के लिए भी यहाँ बनेंगे केसेस। लेट्स सपोज यहाँ पे इसको ए से नोट कर रहे हैं, इसको बी से नोट कर रहे हैं, एंड इस ए के लिए यहाँ पे 2 फर्दर चॉइस होंगी, ये भी बी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड फिर से हम यहाँ पे इस ए के लिए भी फर्दर 2 चॉइस होंगी, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टोटल यहाँ से भी कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? टोटल 8 कॉम्बिनेशन आएंगे। तो यहाँ से 8 है, यहाँ से 8 है, यहाँ से भी 8 है, तो 8 + 8 टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 16। तो 4 अक्रेंस के टोटल कितने केस बने? हमारे पास 16 केसेस बने। 4 अक्रेंस से 16 केसेस बने। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। तो अब तक
कुछ पैटर्न सब बन रहा है कि जो हमारे पास ऑड केसेस हैं, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, तो इनके अक्रेंसेस कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, मतलब इनका कोई केस बन ही नहीं रहा हमारे पास। और जो इवन आ रहे हैं उनके कुछ अक्रेंसेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम पैटर्न के हिसाब से कह सकते हैं कि 5 का अक्रेंस भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 का यहाँ पे पॉसिबल है क्या या नहीं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो उसको समझाने में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। एंड बिना अच्छे से समझाए मैं वीडियो ऐसे रोक नहीं सकता। तो 5 के लिए देखें, क्या 5 डिस्टेंस पॉसिबल है। लेट्स सपोज अगर ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड बी अगर इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखें कितना आएगा, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 5 का फिर से कोई केस नहीं आएगा, मतलब जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा था कि ऑड के लिए कोई भी केस नहीं आ रहा है, मतलब ऑड के लिए 0 अक्रेंसेस आ रही है, तो हाँ वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। देन अगला जो डिस्टेंस है वो 6 के लिए देख लेते हैं कि 6 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। 6 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 के लिए हमने देखा था, ठीक है, ये वाला केस 6 का ही था, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। अगर ए इसको मान लें एंड इस वाले यहाँ रखेंगे तो 4 ही डिस्टेंस आएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड बी इसको रख लें, ए इसको रख रहे हैं एंड बी इसको रख रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एजेस कवर करके यहाँ पे ए से बी तक पहुँच गए, ठीक है। तो एक केस ये बन गया। एंड क्या अगर इसको रखेंगे बी, अगर लेट्स सपोज इसको ना बी रख के अगर इसको रख ले, इसको बी रख ले, तो क्या अभी भी डिस्टेंस 6 रहेगा। हाँ डिस्टेंस अभी भी 6 रहेगा, क्योंकि 1 2 3 देन 4 देन 5 देन यहाँ पे 6 आ जाएगा। देन अगर बी इसको रख लें, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, इसको बी रख ले, तो अगर यहाँ देखें ये बी अगर मान लें, देन 1 2 3 एच ट्रेवर्स कर ली, देन 4 देन 5 देन 6, ऐसी इस बी के लिए भी, इसको भी हम बी रख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी हम बी रख सकते हैं यहाँ पे। टोटल इस एक पर्टिकुलर नोड के लिए टोटल हमारे पास कितने केसेस आए, यहाँ पे 4 केसेस आए। एक नोड के लिए टोटल कितने आए, 4 केसेस आए। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर इस ए को मूव करें, या ए को यहाँ मूव कर लगे, यहाँ को मूव करें, तो इस पर्टिकुलर एक के लिए टोटल कितने केसेस होंगे, टोटल 4 केसेस होंगे। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। देन इस पर्टिकुलर ए को यहाँ मूव करें, तो यहाँ पे मूव करें, इस पर्टिकुलर वे में भी कितना डिस्टेंस होगा, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो यहाँ पे भी इस एक के लिए टोटल 4 केसेज होंगे, एंड इस एक के लिए टोटल 4 केसेज होंगे। एंड एक और ए बचा, इस एक ये यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे इसके लिए भी टोटल कितने केस होंगे, टोटल 4 केस होंगे, ठीक है। तो हमने एक बार यहाँ पे सब लेफ्ट हैंड साइड सब ए रखा, लेफ्ट हैंड साइड में सारे ए रखें, एंड राइट हैंड साइड में एक तरीके से सारे बी रखें, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने केस आए, 16 केसेज आए। ऐसे ही जब हम ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, लेट्स सपोज अब क्या कर सकते हैं हम कि ए को इधर ले आए लेफ्ट राइट हैंड साइड, लेट्स सपोज ए इसको पॉइंट कर रहा है एंड बी इसको पॉइंट कर सकता है, बी इसको पॉइंट कर सकता है, एंड बी इसको पॉइंट कर सकता है, एंड बी इसको पॉइंट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर एक लेवल टोटल कितने केस आएंगे, टोटल 4 केस आएंगे। वैसे ही जो हमने लेफ्ट हैंड साइड करा था वैसे ही सेम राइट हैंड साइड होगा। देन अगर अभी इस ए को ना रखें, अगर इस ए को शिफ्ट कर दें, इसको मान लें ए, तो यहाँ पे टोटल कितने केस आएंगे, 4 आएंगे। देन इसको ए मान लें, टोटल यहाँ से कितने केस आएंगे, 4 केस आएंगे। अगर इसको ए मान लें, इस वाली लीफ नोड को ए मान लें, टोटल यहाँ से कितने केस आएंगे, 4 केस आएंगे। तो ये कितने आ गए, 4 + 8 8 + 4 12 12 + 4 16। तो यहाँ से भी कितने केस आए, 16। तो यहाँ टोटल कितने केस आए, 16 + 16 32 केसेस आए, ठीक है। टोटल 6 अक्रेंस, टोटल 6 डिस्टेंस के और कितने केस आए, 32 केसेस आए, ठीक है। फर्दर देखते हैं कि 6 के आगे और कोई पॉसिबल है या नहीं है। तो 6 के आगे और देख लेते हैं। अभी तो 6 तक हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। 7 का देखते हैं, इसके 7 का पॉसिबल है, सॉरी। अगर 7 देखिए तो 7 डिस्टेंस फिर से जो हमने ऑब्जर्वेशन लगाई थी और के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं होगा, 7 के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे आप 7 के बाद अगर 8 देखें, 8 का कैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 का लेट्स सपोज अगर सबसे दूर भी रखें, जो 2 लीफ नोड है सबसे दूर रखें, लेट्स सपोज ए इसको मान लेते हैं एंड बी इसको मान लेते हैं, तो इन सबसे दूर रखने वाली नोट्स का, सबसे दूर रखने वाली लीफ नोट्स का डिस्टेंस भी कितना आएगा, मैक्सिमम 6 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। एक ये एज, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। एंड मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 0 था। मिनिमम डिस्टेंस कितना था, 0 से लेकर 6 से टोटल हमारे पास इतने डिस्टेंस पॉसिबल थे, 0 1 2 3 4 5 6। एंड उसमें ऑड वाले जो केसेस थे उनके लिए टोटल अक्रेंस कितनी थी, 0, ठीक है। तो मतलब 6 के आगे कुछ नहीं आएगा, तो 7 को हटा देते हैं। वैसे 7 की अक्रेंस 0 है, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। हम यहाँ पे देखें टोटल अक्रेंसेस कितनी आई, टोटल केसेस हमें चाहिए होंगे ना प्रोबेबिलिटी में, टोटल केसेस कितने आए। तो उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारी अक्रेंस को प्लस कर सकते हैं। 8 + 8 16, 16 + 16 32, 32 + 32 64। तो टोटल हमारे पास कितनी अक्रेंस आई, 64, ठीक है। एंड
उस अक्रेंस से टोटल 64 केसेज हैं, टोटल 64 केसेज हैं जो हमारे डिनोमिनेटर में आएगा। एंड ज़ीरो अक्रेंस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो टोटल ज़ीरो के अक्रेंस कितने, टोटल 8 फेवरेबल केसेज हैं, तो ये कितना हो सकता है 8/64। ठीक है, सिंपली वही जो प्रोबेबिलिटी का रूल है, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। फेवरेबल केसेज हमने देखे यहाँ पर 8 थे एंड टोटल केसेज हमारे पास कितने हैं 64। ऐसे ही अगर इस वन के लिए देखें तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी अक्रेंस कितनी है 0/64 सिंपली कितना होगा 0 ही होगा, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, ऐसे 2 के लिए हम देखें, 2 के लिए टोटल फेवरेबल केसेज कितने हैं 8 एंड टोटल केसेज है कितने 64 है, ये कितना आएगा 8/64। देन 3 के लिए 0 है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो 0। देन 4 के लिए कितना आएगा 16/64, 16/64। 5 के लिए फिर से 0 एंड लास्ट हमारे पास क्या बचा 6 के लिए हमारे पास कितना आएगा 32/64, 32/64। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेशन में निकाला था xi इंटू पी ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली कर सकते हैं हम, तो xi हमारे पास सिंपली 0 इंटू 8/64, 0 इंटू 8/64 प्लस 1 को 1 इंटू 0, तो वो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं 1 को लेने से, ऑड वाले रहने देते हैं। ठीक है, प्लस 2 अक्रेंस के लिए हमारे पास टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी थी 8/64 प्लस 2 इंटू 8/64, तो ठीक है। देन थर्ड और फिफ्थ नहीं लेते, क्योंकि इनके वैसे ही अक्रेंस 0 है और प्रोबेबिलिटी भी 0 है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। देन 4 के लिए हम 4 के लिए 16/64, 4 के लिए 16/64। देन लास्ट केस कौन सा बचा हमारे पास 6 वाला, 5 को लेना नहीं ऑब्वियसली क्योंकि वो 0 केस वाला है। देन 6 के लिए कितने केसेज हैं 32/64, देन 6 के लिए 32/64। तो ये टोटल हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ गया हमारा, जो हमें फाइनली निकालना था। ठीक है, एंड इसको मैं बोला था कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है, तो ये 0 इंटू 8/64 सिंपली 0 एंड ये भी कितना है 0 है, 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 8 16, 16/64 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 16 सिंपली 64/64 कैंसिल हो जाएगा। देन 6 इंटू 32/64। अब यहाँ पे 16 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 32 से 64 कैंसिल हो जाएगा 2, देन यहाँ से 2 से 6 गया 3, देन 64 से 64 सिंपली हो गया 1, देन यहाँ पे 16/64, तो ये कितने 1 से, देन ये 4 से, एंड ये कितना आएगा 0.25 यहाँ पे इस वाला, मतलब इसको एक तरीके से कितना है 1/4 आया। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1 प्लस 3, तो ये 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1/4 इस तरीके कितना हो गया 4 प्लस 0.25 कितना आया 4.25। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आई, जो हमारी फाइनल एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो कितनी आई 4.25। फाइनली हमने काफ़ी मेहनत करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा एंड इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 4.25। तो राउंडेड टू डेसिमल प्लेस हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमारा आंसर आ रहा है 4.25। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस क्वेश्चन में एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ट्री का कंसेप्ट इन्होंने एक तरीके से मिक्स कर दिया प्रॉपर्ली। एंड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे गेट के 2021 क्वेश्चन में भी आपको DBMS का एक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक क्वेश्चन में एक है टर्म एंड उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के टर्म्स की वजह से एक मतलब प्रोबेबिलिटी और DBMS का एक तरीके से कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ कि हमेशा की काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल होती है एंड डिफरेंट क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप आप सभी लोगों को मतलब वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोस और बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।